गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है F-35 फाइटर जेट को खरीदने का ऑफर दे दिया इंडिया को कि आप जो है हमसे F-35 फाइटर जेट जो है खरीद लीजिए। ये आपका जो बॉर्डर इश्यू वगैरह चल रहा है चाइना के साथ, इसमें इसको काउंटर करने में जो है आपको हेल्प करेगा और हमारे बीच जो है डिफेंस भी बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच रसिया के द्वारा भी, रूस के द्वारा भी जो है 5th जनरेशन का Su-57E खरीदने का ऑफर दे दिया गया। अभी जो है रिसेंटली बेंगलुरु में जो है एयर शो हुआ था और वहां पे दोनों ही के विमान आए हुए थे, यानी कि F-35 भी आया हुआ था और रशिया का जो है Su-57E भी आया हुआ था। दोनों ही देश जो है ऑफर दे चुके हैं कि आप जो है हमसे खरीद लीजिए। अब भारत असमंजस में है कि खरीदे तो किससे खरीदे। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों ही विमानों के खासियत के बारे में चर्चा करेंगे, इसका रेट वगैरह क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और भारत को किस विमान को खरीदना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे और अंत में आप बताएंगे कि आखिर किस विमान को खरीदना भारत के हित में है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग F-35 फाइटर जेट्स को लेकर के। F-35 फाइटर जेट्स अमेरिका का है, इसको बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा। सिंगल सीट का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है, स्टेल्थ है। ठीक है, स्टेल्थ का मतलब होता है कि जो दुश्मन देश का जो रडार वगैरह है उसके पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, मल्टी रोल है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, फाइट भी किया जा सकता है, पेट्रोलिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, टॉप स्पीड कितना है? तो 1.6 मैक का टॉप स्पीड है। इसको अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1931 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है ये उड़ान भर सकता है और 1500 किलोमीटर का इसका कॉम्बैट रेंज है। ठीक है, एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, यानी कि रडार के पकड़ में जो है ये बहुत कम आता है। ठीक है, रडार से आपको सेफ रखेगा। ठीक है, इसका 3 वेरिएंट है, F-35A, 35B और 35C। F-35A क्या है? कन्वेंशनल है, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जो है यूएस एयरफोर्स इसको रखता है। 35B क्या है? शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग है, मैरीन कॉर्प्स जो है समुद्री में लड़ाइयों में काम आता है और यूएस नेवी के लिए एक अलग वेरिएंट बनाया गया 35C। ठीक है, तो समझ गया 1.6 मैक के स्पीड से उड़ान भर सकता है और रेंज इसका 1500 किलोमीटर है, यानी कि आपके ग्राउंड से, यानी कि जहां इसका स्टेशन होगा वहां से 1500 किलोमीटर के रेडियस में ये काम कर सकता है। Su-57 को देखते हैं, इसको बनाया गया है रसिया के सुखोई कंपनी के द्वारा। आपने सुखोई का विमान सुना होगा जो भारत सरकार भी यूज भी कर रही है। तो सुखोई कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ट्विन इंजन है, डबल इंजन है और 5th जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी का ये भी है वो भी है। ठीक है, इसमें क्या है? तो एडवांस ये भी स्टेल्थ है। ठीक है, ये भी स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी ये भी जो है रडार के पकड़ में नहीं आता है। मल्टी रोल ये भी है, यानी कि इससे पेट्रोलिंग भी किया जा सकता है, सर्वे भी किया जा सकता है, फाइट भी किया जा सकता है। ठीक है, Su-57 जो है एडवांस एवियोनिक्स, इसका जो डिजाइन्स वगैरह भी देख सकते हैं, एडवांस एवियोनिक्स है, स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है। इसका जो स्पीड है वो 2 मैक का स्पीड है, उसका 1.6 ही था, इसका 2 मैक है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2136 किलोमीटर पर आवर, उसका कितना था? 1931 किलोमीटर पर आवर, मतलब उससे बेहतर है, उसे डिजाइन में भी बेहतर है, जो स्पीड है उसमें भी बेहतर है, स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है यानी रडार का जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बेहतर है और दोनों ही 5वीं पीढ़ी का है, दोनों ही मल्टी रोल है। और इसका जो रेडियस है, कॉम्बैट रेंज है, वो 1900 किलोमीटर का है, उसका 1500 किलोमीटर था। मतलब विमान की अगर खासियत की बात करें तो अमेरिका के F-35 से कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही आधार नहीं हो सकता है कि कौन से विमान को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ और आधार है। जैसे अगर कॉस्ट को हम लोग देखें कि कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है, तो F-35 क्या क्या है? एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स है। ठीक है, जितना हिस्ट्री में जितना भी फाइटर जेट्स बनाया गया है उसमें सबसे एक्सपेंसिव F-35 है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है इजराइल को भी अनाउंसमेंट किया गया, इजराइल भी जो है F-35 परचेज कर रहा है। इसका जो कीमत है वो 80 मिलियन से 110 मिलियन डॉलर तक है, 80 मिलियन डॉलर से 110 मिलियन डॉलर तक। ठीक है, Su-57 को देखते हैं, इसका जो कॉस्टिंग है 35 मिलियन डॉलर से 40 मिलियन डॉलर तक, मतलब कंप्लीटली हाफ, यानी कि जितना में एक F-35 आएगा उतना में 2 ठो Su-57 आ जाएगा। ठीक है, जबकि Su-57 का स्पीड, जो टेक्नोलॉजी है, जो कॉम्बैट रेंज है, वो सब बेहतर है। ठीक है,
SU-57 मोर एफोर्डेबल है, 35 बेनिफिट्स, लार्जर ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि जो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट होता है, पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं या टाइम पे डिलीवरी करनी है, तो उस मामले में भी SU-57 जो है F-35 से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत सरकार अभी के टाइम में अगर बात करें तो रसिया का ही जो है SU-30 MKI यूज कर रहा है। ठीक है, ये रसिया का SU-30 MKI है। ठीक है, और अगर कोई नया जैसे हम SU-57 परचेज कर लेते हैं रसिया का, तो जो पायलट्स हैं हमारे, जो टेक्निकल पर्सन है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी का वो यूज कर रहे हैं। जबकि अगर हम F-35 लेते हैं अमेरिका से, तो एक नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना होगा, नई टेक्नोलॉजी को सीखना होगा, नई टेक्नोलॉजी को पूरा ट्रेनिंग्स वगैरह देनी होगी, तो काफी ज्यादा जो है एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो रशियन टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तो इंडिया का अपना प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें इंडिया जो है इंडिजिनस रूप से जो है अपना 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन्स तैयार कर रहा है। और यदि हम लोग वेस्ट से खरीदते हैं, ठीक है, या ज्यादा रशियन से भी खरीदते हैं, तो क्या होगा, हम लोग का जो प्रोग्राम्स है उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। ठीक है, अभी अगर अमेरिका की ही बात करें, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए हम लोग F-35 खरीद लिए अमेरिका से, तो अमेरिका का जो एक्सपीरियंस रहा है पीछे का वो काफी खराब रहा है। यानी कि अमेरिका में एक डर हमेशा लगा रहेगा कि F-35 का जो इंजन्स वगैरह है या फिर कोई पार्ट्स वगैरह है, तो अमेरिका के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, और जब मन करेगा तब वो सैंक्शन लगा देगा कि आप रसिया से ये मत करो, आप इस देश के साथ ये डील नहीं करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको पार्ट्स का सप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, जबकि रशिया के साथ इस तरह का प्रॉब्लम्स नहीं है। रूस जो है हमारा बहुत पुराना मित्र है, और कहावत भी है कि 100 नए दोस्त से एक पुराना दोस्त बेहतर होता है। तो रशिया एक भरोसेमंद पार्टनर है हमारा, और इस टाइप का कभी भी इतिहास में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया कि जहां वो पार्ट्स का सप्लाई वगैरह ना दे। ठीक है, अब एक रिसेंट एग्जांपल है कि जो तेजस MK-1A बना रहा है भारत सरकार, भारत में जो अपना इंडिजिनस रूप से विकसित किया जा रहा है, उसका जो इंजन है वो अमेरिका के कंपनी से परचेज करना था, अमेरिकन गवर्नमेंट को सप्लाई करना था, और अभी तक जो है इस तेजस का इंजन के लिए वेट किया जा रहा है। 404 इंजन लगता है इस तेजस में, और अभी तक जो है प्रॉब्लम चल रहा है, अमेरिका भेज ही नहीं रहा है उस इंजन को। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है, और अमेरिका का एक डर भी रहेगा अगर हम परचेज भी कर लेते हैं। और यदि सामान अच्छा भी रहता तो हम एक बार विचार करते। तो अमेरिका का F-35 कीमती भी है, उसके बावजूद उसमें वो सारे फीचर्स नहीं है जो रसिया के SU-57 में है। तो कुल मिलाकर के मेरे समझ से इंडिया का बेहतर विकल्प SU-57 के साथ जाना होगा। जितने में हम यहाँ 2 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, उतने में वहाँ सिर्फ 1 या 2 आएंगे। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से अच्छा है पुराने टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के SU-57 F-35 से कहीं ज्यादा बेहतर है, चाहे कॉस्ट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, देश की बात करें, मित्रता की बात करें, तो इंडियंस को SU-57 के साथ जाना चाहिए। आपके राय में कौन सा फाइटर प्लेन्स खरीदना भारत के हित में होगा, कमेंट में जरूर बताएं।